महाराज। इस प्रकार राधा रानी भी परेशानी भी लीला करने लगी। बोले इस भागवत में क्या है, क्या है भागवत में? तो राधा भक्तर हरिर गानम ताभ्यम याचा समर्पिता ताम श्री भागवतम गाथाम वंदे युगल रूपिणम। इस भागवत में क्या है? तो राधा भक्ति हरिर ज्ञानम, उन्हें हरि के प्रति ज्ञान है, हरि के बारे में, हरि की लीला के बारे में ज्ञान है। और जब एक बार कृष्ण के बारे में ज्ञान हो जाता है तो राधा के प्रति मन में भक्ति तो जाग ही जाती है। तो बोले राधा भक्ति हरिर ज्ञानम ताभ्याम याचा समर्पिता। इस भागवत में बोले ताभ्याम याचा समर्पिता, इस भागवत में विराजमान है, इस भागवत में समर्पित है। ताम श्री भागवतम गाथाम वंदे युगल रूपिणम। युगल रूप है, उस कृष्ण कन्हैया लाल का स्वरूप है। बड़े अच्छे से आनंद उत्सव हुआ, चारों तरफ माखन मिश्री दूध दही की मानो कीच मच गई हो। आज सब होली खेल रहे हैं, होली किससे? दूध दही माखन से होली खेल रहे हैं। इसको भिगोते तो उसको भिगोते। तभी एक बूढ़ी गोपी आई, अब अंदर सब गोपियां नाचे गाए। सोची मैं कहाँ बूढ़ी जाऊंगी, नाचूंगी गाऊंगी। बोले अब कहाँ नाचना बने, तो बाहर खड़ी होकर देखने लगी। ऐसे मुंह बाके देख रही थी, दांत थे नहीं, पूरी खिड़कियां खुली हुई थी। देखने लगी क्या हो रहा है। तभी के गोपी ने माखन का बड़ा सा लौंदा बनाया और नंद बाबा के पीछे उनको मारने को दौड़ी। नंद बाबा आगे आगे, गोपी पीछे पीछे। और जैसे ही गोपी ने माखन का लौंदा मारा तो नंद बाबा तो नीचे झुक गए। वो माखन का लौंदा बूढ़ी गोपी के मुंह में जाने लगा। और जैसे ही वो माखन का लौंदा उसके मुंह में पहुंचा, मेरे कन्हैया की, मेरे कृष्ण की कृपा तो देखो, वो बूढ़ी गोपी भी नाचने गाने लगी, आनंद उत्सव मनाने लगी। उसकी हड्डियों ने जवाब दे दिया था और अब ऐसे नाच रही है महाराज की जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये कृपा तो मेरे कन्हैया की है, ये कृपा तो मेरे कृष्ण की है। और मेरे कृष्ण की कृपा जिसके ऊपर हो जाए उसे तो महाराज संसार के सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। इस संसार में सर्वस्व सारा सुख कहाँ है? तो कन्हैया के चरणों में तो सारा सुख है। और जहां भी सुख को ढूंढने को जाएंगे निराशा ही पाएंगे। ये परमात्मा का दरबार ऐसा है, यहाँ पर हम घर की चिंताओं से मुक्त होकर के, अपने घर के आपसी लड़ाई झगड़ों को भूल करके, सब साथ में बैठ करके परमात्मा में रम जाते हैं। भगवान की लीलाओं का, कथाओं का गुणगान सुनते हैं, ताली बजा बजा के भगवान के भजनों को गाते हैं। इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है? ये तो परमानंद है। जब पापी कंस को पता चला कि कंस पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर था, जिस समय असुरों और देवताओं का युद्ध हुआ था तो ये कालनेमी नामक असुर जो देखने में बड़ा भयंकर था। कालनेमी का अर्थ क्या होता है? काल माने तो सबको पता है, काल, और नेमी यानी चक्र। नेमी का अर्थ होता है चक्र। तो काल नेमी, अब इसका नाम ही काल चक्र है, तो वो देखने में कितना भयावना होगा। उसके पास अपार शक्तियां थी, अपनी अपार शक्तियों के साथ में देवताओं से युद्ध करने लगा। जब देवता भगवान विष्णु की शरण में गए तब भगवान ने इसके साथ बहुत समय तक युद्ध किया और भगवान ने इसका उद्धार किया। यही कालनेमी नामक असुर अब दूसरे जन्म में कंस हुआ है। कंस ने अपनी बहन पूतना को बुलवाया। बोले पूतना कौन है? तो पूतना बाल घातनी, जो बच्चा
वाली है, जो बच्चों को, छोटे छोटे बालकों को मार देने वाली है, उसका नाम है पूतना। कंस ने अपनी बहन से कहा कि बहन जाओ और जा करके जितने भी तुम्हें बालक दिखे, छोटे छोटे बालकों को तुम मार डालो। खासकर जिन बालकों का जन्म अभी हुआ है उन्हें तुम मार डालो, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे काल का जन्म इस पृथ्वी पर हो चुका है। ये पूतना कौन थी? तो कहीं कहीं बताया जाता है कि पूतना राजा बलि की कन्या रत्नमाला थी। भगवान को देखकर इसके मन में वात्सल्य जाग गया। ऐसा बालक मेरा होता तो मैं उसे दूध पिलाती, पर जब कन्हैया ने छल किया, वामन भगवान ने छल किया, राजा बलि की यहाँ पर भगवान पहुंचे थे और भगवान ने छल कर दिया, तो उसने मन में सोचा कि ऐसा बालक अगर मेरा होता तो अपने स्तरों में जहर लगा के पिला करके मार डालती। भगवान अंतर्यामी है, भगवान को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जिस चीज की हमें जरूरत है भगवान वो तो अपने आप दे देता है। भगवान ने कहा तथास्तु। अब वही पूतना बनके अपने स्तनों में विष लगाकर भगवान श्री कृष्ण को मारने को आई है। बड़ा ही सुंदर स्वरूप धारण कर लिया। भगवान के पास में पहुंची, नंद बाबा के गोकुल में पहुंची। जब उसने चर्चा सुनी कि बोले नंद का छोरा, नंद का लाला तो बड़ा सुंदर है, काला है पर देखने में इतना प्यारा है कि कोई वर्णन नहीं, मुस्कुराता है तो ऐसा मुस्कुराता है मन करता है बस शाम को देखते रह जाए। इतना सुंदर लगता है, इतना प्यारा लगता है। जब पूतना ने सुना तो पूतना ने सोचा क्यों ना मैं जाकर उसी बालक को मार डालूं। अब जो इतना सुंदर है, हो ना हो कहीं वो ही विष्णु हुआ तो। पूतना नंद बाबा के घर में पहुंची, जाकर के कहने लगी कि मैं कोई अप्सरा हूँ। उसने बड़ा सुंदर रूप बना लिया और कहती है कि मैं तुम्हारे पुत्र को जीवन दान देने को आई हूँ। माता बातों में आ गई। अब भला कौन माता होगी जो ना चाहेगी कि मेरा लाला अमर हो जाए। माता तो मान गई और कहते हैं लालच बड़ी बुरी बला है। लालच तो महाराज किसी चीज को ना करो। मैया लालच में आ गई, मेरा लाला तो अमर हो जाएगा। मैया ने लाला को बता दिया मेरा लाला पलना में है। पूतना लाला के पास गई पर लाला ने अपने नेत्र बंद कर लिए। यहाँ पर कई मत आ जाते हैं, बोले भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? तो यहाँ पर साधु संतों के कई मत है। कई कहते हैं कि भगवान विष का पान नहीं कर सकते थे, इसलिए वो भोलेनाथ के ध्यान के लिए नेत्र बंद कर लिए। कई लोग कहते हैं कि परमात्मा की दृष्टि इतनी प्यारी है कि यदि वह पूतना पे पड़ती तो कहीं ऐसा न हो पूतना परमात्मा की भक्त बन जाए, वो परमात्मा को देखते से ही उनकी लीला को पहचान जाए। अर्थात भगवान की दया दृष्टि है और जिस पर दया दृष्टि पड़ जाए तो वो मनुष्य के मन में फिर दुष्टता कहाँ रह सकती है। इस संतों के अलग अलग मत बताए जाते हैं। कहीं बताया जाता है कि प्रभु ने अपने तेज को छुपा लिया और उसी तेज को छुपाने के लिए नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने नेत्र बंद किए, पूतना ने भगवान को गोद में उठाया और पूतना ने भगवान को अपना स्तनपान कराने लगी। भगवान अपने रूप को ऐसे छुपाए थे जैसे अंगारे राख के नीचे छुप जाते हैं। और अंगारा छुओगे तो जलोगे सही, चाहे वो राख के अंदर हो या राख के ऊपर हो। पर ये है कि अगर राख पड़ जाए तो अंगारा दिखाई नहीं देता। वैसे परमात्मा अपने रूप को छुपाए हुए थे ताकि मेरा तेज कोई देख न सके। उस पूतना
ने परमात्मा को साधारण मनुष्य की भांति, जैसे कोई मनुष्य सांप को रस्सी समझ के उठा ले, ऐसे अपने काल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को एक साधारण बालक समझकर हाथ में उठा लिया, अपना स्तनपान कराने लगी। भगवान ने पहले तो उसके स्तनों में लगा विष पिया, अब वो परमात्मा उसके प्राणों का पान करने लगे। जब पूतना के शरीर से प्राण खींचे जाने लगे तो जन्म और मृत्यु के समय बड़ा कष्ट होता है। वो पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी, पुत्र ना, पुत्र ना, पुत्र ना, पुत्र ना। उसने भगवान को अपने हाथों से छोड़ दिया, पर वे परमात्मा उसके स्तनों से लटके रह गए। वो पूतना का शरीर पसीने से लथपथ हो गया। पूतना ने अपने भयावना शरीर धारण कर लिया, और जब वो पूतना गिरी तो 6 कोस तक के वृक्ष चकनाचूर हो गए। कितना विशाल शरीर होगा, बोले 6 कोस तक के, 6 किलोमीटर नहीं, 6 कोस, इतना विशाल शरीर था उसका। अंधकूपो गभीराक्षो पुलीना रोग भीषणम, बोले आंखें अंधे कुएं की जैसी थी, अंदर घुसी हुई और लाल लाल आंखें थी। अंधकूपो गभीराक्षो पुलीना रोग भीषणम, बड़ी जोर से बड़ा भीषण वो चिल्ला रही थी, स्वर कर रही थी। जब वो पूतना गिरी तो बड़ी जोर का भयंकर शब्द हुआ, पूरे गोकुलवासी एकत्रित हो गए। जब उन सभी ने देखा एक बड़ी भयानक राक्षसी लेटी है, मरी पड़ी हुई है, और उसकी छाती पर कृष्ण कन्हैया खेल रहे हैं, तो कुछ कुछ गोपियां जो मैया से उम्र में आयु में बड़ी थी या मैया की समानता की थी, वो मैया को चिल्लाने लगी, डांटने लगी। अरे इतना सा बालक भी कोई ऐसे बिना जान पहचान वाले को देता है क्या? ऐसे बुढ़ापे में चौथे पर में तेरा लाला हुआ है, पर लगता है तुझे उससे भी मोह नहीं है। एक माँ अपने लाला को अपने कलेजे से, अपने हृदय से चिपका के रखती है, और तू अपने लाला को इस राक्षसी को दे दिया। यदि लाला को आज कुछ हो जाता तो? लाला को उठाया, भगवान के मंत्रों द्वारा लाला की नजर उतारी, गाय की पूंछ से लाला की नजर उतारी, लाला को कवच किया गया, गोपियों ने काजल लगाया, जिससे जैसी बनी तो उसने वैसे ही लाला की नजर उतारी, क्योंकि लाला तो मात्र जसोदा का था, पर उसने ऊपर स्नेह पूरी गोकुल की गोपियों का था। भगवान श्री कृष्ण बड़ी प्यारी बाल लीलाएं करते हैं। एक बार भोलेनाथ जी भगवान के दर्शन को आए। भोलेनाथ जी आकर के द्वार पर खड़े हो गए, बोले भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। माता ने देखा कि आज तो संतों का आगमन हुआ है, आज तो मैं कृतार्थ हो गई। माता ने जाकर जब संत महाराज को देखा तो भोलेनाथ का भेष कैसा है, कानों में बिच्छू के कुंडल है, गले में बड़ा मोटा सा सर्प है, वासुकी नाग है, वे भगवान भभूति भस्मी रमाए हुए हैं, शीश पर चंद्रमा शोभा पा रहा है, बड़ी लंबी लंबी हल्की सी पीले रंग की भगवान की जटाएं हैं, भगवान मस्तक पर त्रिपुंड लगाए हैं। जब मैया ने भगवान को देखा तो मैया थोड़ी डर सी गई। मैया ने कहा, रे ये बाबा तो देखने में बड़ा भयावना लगता है। मैया ने कहा, बाबा बताइए मैं आपको क्या अर्पित करूं? तो बाबा ने कहा, जसोदा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले बाबा फिर आपका आगमन कैसे हुआ? आप तो भिक्षा मांग रही थी, आप कह रहे थे भिक्षाम देही, तो भगवान बोले मैं भिक्षा मांग रहा था, पर मैं किसी वस्तु की नहीं, मैं तो मेरे कन्हैया के दर्शन की भिक्षा मांग रहा था। भला मुझे संसार में किस चीज की आस क्यों होने लगी?
देखो बाबा, अब तो मैं अपने दर्शन, मेरे लाला के दर्शन न कराऊंगी। पहले ही वो पूतना राक्षसी के हाथ में दे दिया था और अभी बाबा के हाथ में दे दिया इतना मोटा सर्प, बिच्छू के कुंडल। कहीं ये सांप ने लाला को कुछ कर दिया या ये बाबा ही ने कुछ जादू टोना फूंक दिया, कुछ मंत्र फूंक दिया, तो मैं क्या करूंगी। ऊपर से इनका रूप इतना भयावना है जिसे देखकर मैं डर गई। तो वो तो मेरा अभी का जन्मा लाला है, वो तो अभी 1 महीने का भी नहीं हुआ है। मैया ने मना कर दिया, बाबा हमारे यहाँ पर कोई चीज की कमी नहीं है, अन्न धन दौलत जो चाहिए, वस्त्र गौ सब ले जाओ, पर मैं मेरे लाला के दर्शन ना कराऊंगी। बाबा भी बड़े हटी। बाबा ने कहा, देख जसोदा, मैं जो बात पे अड़ जाता हूँ सो अड़ जाता हूँ। यदि आज मैं तेरे लाला के दर्शन करने को आया हूँ तो मैं तेरे लाला के दर्शन करके ही जाऊंगा। बिना तेरे लाला के दर्शन किए मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं। और यदि तू दर्शन ना कराएगी तो मैं तेरे द्वार पर ही आसन लगा लूंगा, ध्यान लगा लूंगा। कभी तो तेरा लाला बाहर निकलेगा, आज नहीं तो बड़ा होकर निकलेगा। कभी तो तू अपने लाला के दर्शन कराएगी। मैया ने बहुत मनाया, बाबा नहीं माने। तो बाबा शंख बजाने लगे। मैया अपने लाला को सुलाकर आई थी। बाबा से बोली, ओ बाबा, बाबा रे मत शंख बजाना, बोला रे मत शंख बजाना, बाबा है कि मानने को तैयार नहीं।
लाला ने देखा कि मैया है कि दर्शन कराती नहीं और बाबा है कि बिना दर्शन के जाते नहीं। दोनों के दोनों लड़ने को लगे हैं। बोले मैं दर्शन ना कराऊंगी और बाबा बोलते हैं मैं तो दर्शन करके ही जाऊंगा। लाला ने इतनी जोर से रोना चालू किया, इतनी जोर से रोना चालू किया, आसपास की गोपियां इकट्ठी हो गई, मैया चली गई। अरे मेरे लाला को क्या हो गया, मेरे लाला को क्या हो गया। गोपी बोली अरे ओ मैया कहीं इसे भूत थोड़े दिखा गए। बोले इसे भूत तो नहीं दिखा गए, ये लाला को क्या हो गया है। तो मैया ने कहा कि मेरे लाला के लिए कोई बाबा को ले आओ, कोई बाबा आकर मेरे लाला को थोड़ा झाड़ दे। बाहर भोलेनाथ खड़े थे। गोपी ने कहा कि बाबा को लाने की जरूरत क्या है जब बाहर इतने सिद्ध बाबा खड़े हैं। और जैसे ही बाबा को लाई, गोपी ने जैसे ही बाबा को कहा कि हमारा कन्हैया रो रहा है, लाला रो रहा है, तो बाबा जी जरा चल के लाला को देख लीजिए। और जैसे ही बाबा की नजर कन्हैया पे पड़ी, कन्हैया की नजर बाबा पे पड़ी, दोनों अत्यंत प्रसन्न हो गए। बाबा ने कन्हैया के दर्शन प्राप्त किए। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत सत्तासुर की कथा आती है, जो आकर के छगड़े पर बैठ गया था। बैलगाड़ी के पीछे जो रहता है छगड़ा, गाड़ी बैल के पीछे की, तो छगड़े पे आकर बैठ गया। छगड़े के नीचे झूला सा बंधा था, उस पे कन्हैया झूल रहे थे। कन्हैया ने खेलते खेलते कभी हाथ ऊंचा करे तो कभी पाँव ऊंचा करे, और जैसे ही मेरे लाला का वो नन्हा सा पाँव उस छगड़े को स्पर्श किया, उसी समय झगड़ा पलट गया और सत्तासुर का उद्धार हो गया। इसके बाद परावर्त भी आया, जो बड़े भयंकर वंडर के रूप में आया, आकर भगवान को उड़ाकर आकाश में ले गया। परंतु परमात्मा ने अपना वजन एक नीलगिरी की चट्टान के समान किया। परमात्मा ने उसका गला पकड़ लिया, उसकी आंखें बाहर को आने लगी, आंखें लाल हो गई, उसकी श्वास रुंधने लगी, और सभी के देखते देखते वो तृणावर्त नामक असुर वहीं पर गिर करके, धरती पर गिर करके परमात्मा की सानिध्य को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा ने इसका उद्धार कर दिया। बोलो राधे राधे। अब लाला धीरे धीरे करके थोड़े बड़े हो गए हैं। लाला के नामकरण का अवसर आ गया है। तो गर्ग पुरोहितो राजन यदुनासु महतपाः, यदुवंशियों के कुल पुरोहित है गर्गाचार्य जी। यदुनासु महतपाः, गर्गा पुरोहितो राजन। गर्गाचार्य जी को वसुदेव जी ने भेजा। बोले प्रभु जी जाइए, जरा गोकुल में जाइए और वहां पर मेरे जो बालक हैं और नन्हे नन्हे बालकों का आप एक नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी महाराज जब पधारे तो महाराज नंद की तो आनंद की सीमा नहीं रही। बोले मेरे यहाँ पर ऐसा लाला हुआ है कि जब से ये लाला आया है घर में बड़े बड़े महात्माओं का, संतों का आगमन हो रहा है। कुछ तो मेरे लाला के भाग्य है, उन्हें क्या पता कि तो साक्षात परमात्मा है। गर्गाचार्य जी आए, गर्गाचार्य जी बैठे, उनका बड़ा स्वागत सत्कार हुआ। नंद बाबा ने निवेदन किया कि प्रभु जी आप मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। आए तो वे उसी लिए थे, पर बुद्धिमान मनुष्य हर काम सोच समझ कर करता है, एक संयम के साथ करता है। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि प्रभु जी में नामकरण संस्कार तो कर देता, नंद बाबा में नामकरण संस्कार तो कर देता, वो कोई बड़ी बात नहीं। परंतु ये कंस पापी